कृष्णा। आप सभी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम है। मैं मंजू मिश्रा ध्यान सोच चैनल से आपको बतलाने वाली हूँ कि आज एकादशी का व्रत कथा के संपूर्ण जानकारी देने वाली हूँ। कृष्ण पक्ष में जो चैत्र मास में पड़ती है एकादशी उसे पाप मोचनी एकादशी कहते हैं और एकादशी का व्रत महीने में 2 पड़ता है। आप सभी वैष्णवजन से मेरा निवेदन है कि एकादशी व्रत रहिए और दूसरों को भी प्रेरित करें कि एकादशी व्रत का जरूर सबको पालन करना चाहिए, क्योंकि हमें कोई ना कोई व्रत जो रहते हैं तो कभी पति के लिए रहते हैं और कभी पुत्रों के लिए रहते हैं, पुत्रियों के लिए रहते हैं, परंतु जो भी एकादशी करते हैं वो स्वयं के लिए होती है। एकादशी सब हमारे पाप को नष्ट करने में सक्षम है। जिस तरह अग्नि सब कुछ जला कर देती है, उसी प्रकार भगवान के जो भी शरण में जाता है भगवान उसके सारे पाप ताप हर लेते हैं। आइए आज एकादशी व्रत की कथा मैं आपको बतलाने जा रही हूँ। बार श्री कृष्ण से धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं कि हे जनार्दन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी क्या विधि और महात्म्य है, आप मुझे बतलाइए कृपा करके। इस पर श्री भगवान हरि कहते हैं कि हे राजन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है और यह व्रत सब व्रतों में उत्तम है। इस पाप मोचनी एकादशी के दिन अधिक से अधिक माला जप तप करना चाहिए और इसका महात्म्य सुनने मात्र से सभी पाप समाप्त हो जाते हैं। एक समय देवर्षि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, हे महाराज, आप मुझसे चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का विधान कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, चैत्र मास की पाप मोचनी एकादशी का विधान मैं तुमसे कहता हूँ। यह दिन भगवान श्री विष्णु का होता है और इस दिन पूजन किया जाता है भगवान हरि का। इनकी कथा के अनुसार प्राचीन समय चित्ररथ नामक एक रमणीक वन था। वहाँ वन में देव राजेंद्र गंधर्व कन्याओं के साथ विहार कर रहे थे। एक बार मेधावी नामक ऋषि भी वहाँ पर तपस्या कर रहे थे। वे ऋषि शिव उपासक तथा अप्सराएं शिव द्रोहिणी अनंग दासी अनुचरी थी। एक बार कामदेव ने मुनि का तप भंग करने के लिए उनके पास एक अप्सरा को भेजा। युवा अवस्था वाले मुनि अप्सरा के हाव भाव, नृत्य, गीत तथा कटाक्षों पर काम मोहित हो गए। रति कीड़ा करते हुए 57 वर्ष उन्हें व्यतीत कर लिए। उन्होंने एक दिन मंजू घोषा ने देवलोक जाने की आज्ञा मांगी। उनके द्वारा आज्ञा मांगने पर मुनि को ज्ञान आया और उन्होंने आत्मज्ञान किया अपने को कि मुझ रसातल में पहुंचाने का एकमात्र कारण तुम अप्सरा हो, और क्रोधित होकर उन्होंने मंजू घोषा को पिशाचिनी होने का श्राप दे दिया। इस श्राप को सुनकर उसने कांपते हुए कहा, हे ऋषि, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे आपके पास भेजा गया था और कृपया मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरा यह श्राप से मैं मुक्त हो सकूं। तब मुनि शांत होकर कहते हैं कि सुनो, तुम पाप मोचनी एकादशी का व्रत करो जिससे तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। यह बतलाकर अप्सरा को मुनि वापस अपने आश्रम चले गए। एकादशी का प्रभाव आप समझिए। कथा के बहाने प्रभु हमको आदेश कर रहे हैं। साक्षात विष्णु के मुख से यह बात निकली हुई है कि कोई कितना भी पापी चंडाल कई प्रकार के दुष्कर्म क्यों न किया हो, परंतु एक बार हरि शरण में आ गया और एकादशी व्रत प्रारंभ कर दिया, समस्त पाप को जलाने की क्षमता एकादशी में होती है। इसलिए हर एक वैष्णव को एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। आइए कथा सुनते हैं। इस प्रकार जब ऋषि आश्रम गए तो इनके पिता ऋषि जो थे वो घोर निंदा किए कि तुम किस प्रकार किसी को श्राप दे दिए। तुम भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत करो और कृष्ण एकादशी का व्रत करने की आज्ञा दी। व्रत के प्रभाव से मंजू घोष अप्सरा पिशाचिन देह से मुक्त होकर एकदम सुंदर
हो गई फिर पहले की जैसे, और फिर वह मुक्त होकर देवलोक को चली गई। अतः हे नारद, जो मनुष्य यह व्रत को विधि पूर्वक करता है, वह सब बंधन से मुक्त होकर हरि पद पाता है। उसको सब पापों से मुक्ति मिल जाती है। काम, क्रोध, मद, मोह सब में वो विजय को प्राप्त करता है। और जो कोई यह कथा को पढ़ता है, सुनता है और दूसरों को सुनाता है, उसका भी भगवान हरि सब पाप से उसे मुक्त कर देते हैं। तत्क्षण साल में 24 या 26 एकादशी होती है। जिस साल अधिक मास होता है उस साल 26 एकादशी होती हैं, परंतु हर साल सामान्य में 24 एकादशी होती हैं और सभी एकादशी को वैष्णव को पालन करना चाहिए। एकादशी के एक दिन पहले से ही इस व्रत का नियम लेना चाहिए। एक दिन पहले से ही चावल नहीं खाना चाहिए तथा लहसुन प्याज यदि आप हो सके तो हमेशा के लिए त्याग दीजिए। अगर नहीं हो सकता तो इस दिन एक दिन पहले तो नहीं ही खाना चाहिए। और प्रातः उठकर नियम से एकादशी माता को प्रणाम करके आप नियम करिए, पूजा करिए विष्णु भगवान, लक्ष्मी मैया की और एकादशी मैया की कथा सुनिए। इस दिन दान का विधान बहुत है। हो सके तो आप गाय के लिए कुछ चारा का प्रबंध करा दीजिए और कोई गरीब हो तो उसकी सहायता करिए। भगवान सब प्रकार से देख रहे हैं हमें। हम प्रयास करना शुरू करें। अगर हम एक कदम बढ़ाते हैं प्रभु की ओर तो प्रभु 4 कदम दौड़कर हमारा हाथ थामने के लिए तैयार हैं। हमें प्रयास करना जरूर चाहिए। जैसे आग का स्वभाव है कि वो सब कुछ भस्म कर देती है, उसी प्रकार भगवान की भी भजन, संध्या, आरती तथा पूजा हमें एक एक पाप से मुक्त करवाती है। तो इसमें कंजूसी किस बात की, अवश्य करना चाहिए हमें। आप सभी वैष्णव जन को पाप मोचनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। श्री हरि के चरणों में हमें सबको अनुरक्ति हो, यही कामना के साथ आज के लिए बस इतना ही। हरे कृष्णा। आप सब अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा ये श्री बांके बिहारी लाल की जय, लाडली सरकार की जय।